सर महेंद्रनाथ जी के स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान हैं, इस समय संविधान के अंतर्गत 20 प्रश्नों की एक श्रृंखला चल रही है, जिसे हम प्रतिदिन हल करते हैं और आप लोगों से हम ये अपेक्षा करते हैं कि यदि अगर आप अच्छी तैयारी करते होंगे तो इन 20 प्रश्नों में से 20 के 20 सही कर सकते हैं। इस प्रकार से हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? भाग 9 में। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर बी, भाग 3, यानी मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो मूल कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 क में किया गया है। यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर बी। मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं और इन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत रखा गया है। प्रश्न नंबर 4 है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची। आपको बता दें कि 10वीं अनुसूची 1985 ईस्वी में 10वीं अनुसूची 1985 ईस्वी में संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत दल बदल संबंधी प्रावधान को बताया गया। प्रश्न नंबर 5 है, किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मूल अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसमें सही होता है विकल्प नंबर ए, अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत किया गया है। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19। आपको बता दें कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत यानी मौलिक अधिकारों की संख्या 6 बताई गई है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं, उसमें एक स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता भी बताई गई है। प्रश्न नंबर 7 है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? यानी ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत बच्चों के शोषण का उल्लेख किया गया? इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 23। तात्पर्य यह है कि बलात्श्रम यानी एक होता है बलात्श्रम, इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। बाल श्रम पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तात्पर्य है कि 14 वर्ष से कम के ऐसे बालक जो किसी भी जोखिमपूर्ण कारखाने में काम करते हों, उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, जिससे कि उनकी बाल्यावस्था का हनन न हो तथा मौलिक अधिकारों का भी हनन न हो। प्रश्न नंबर 8 की ओर ध्यान देते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसमें है लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तात्पर्य यह है कि इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108। राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। प्रश्न नंबर 9, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 110। धन विधेयक संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 110 में किए गए हैं। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324। आपको बता दें इसमें अनुच्छेद 31 किससे संबंधित है, 32 किससे संबंधित है, 330 किससे संबंधित है?
अनुच्छेद 330 है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को लोकसभा में की सीटों में जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है लोकसभा एवं राज्यसभा में, या उससे संबंधित है। अनुच्छेद 331 में जो राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन का चयन किया जाता है उसका उल्लेख है। अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत है, यानी अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 368। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर ए 352। जब कभी देश के अंदर युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति होती है तो भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत कर सकता है। प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई है? सॉरी, इसमें ऑप्शन हो गया है, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 143, जबकि इसमें होगा अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 का उल्लेख भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का किया गया है। प्रश्न नंबर 13, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होता है 1953 ईस्वी में। आपको बता दें इसके बारे में कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता रहता है। देखिए 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को पोटू श्री रामुलु जो तेलुगु भाषा से संबंधित है, यानी उन लोगों का उन्होंने पूरी तरह से धरना प्रदर्शन किया था। 52 दिन के आमरण अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे पहले गठन किया गया। तो प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि भारत देश के अंदर भाषा के आधार पर गठित किया जाने वाला पहला राज्य कौन था? तो आंसर होता है आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी, संसद। तो भारतीय राज्य या राज्य के नाम तथा सीमाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए भारतीय संसद को पूरी तरह से अधिकार प्राप्त है। प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? यानी भारत देश में किस प्रकार की नागरिकता है, एकल नागरिकता है या दोहरी नागरिकता है? तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर ए, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। प्रश्न नंबर 16, किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है? ए नंबर ऑप्शन है त्यागने पर, बी है पर्यावसन पर, सी है वंचित किए जाने पर। यानी किन स्थितियों में नागरिकता समाप्त की जा सकती है? तो इसमें तीनों, यानी इसमें सही होता है विकल्प नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यानी जो व्यक्ति स्वतः से अपनी नागरिकता त्याग देता है उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। पर्यावसन से तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति इस देश से जा करके किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः भारत देश से समाप्त हो जाती है। सी ऑप्शन है वंचित किए जाने पर भी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 17, किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर डी, कभी भी देश के अंदर ऐसी स्थितियां उत्पन्न है, निर्वाचन हो रहा है, आपातकाल की स्थिति है, युद्ध हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में देश के किसी भी नागरिक की नागरिकता नहीं समाप्त की जा सकती है। प्रश्न नंबर 18, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। यह एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से। प्रश्न नंबर 19, किस देश में दोहरी नागरिकता सिद्धांत स्वीकार किया गया है? पूछा यह गया है कि ऐसा कौन सा देश है इन दिए गए विकल्पों में से कि उस देश में दोहरी नागरिकता की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न नंबर 20 है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तात्पर्य यह है कि
नागरिकता के संबंध में किसी भी प्रकार का संशोधन या स्वीकृति यदि अगर देने का अधिकार है तो वो है सिर्फ भारतीय संसद को। इसमें से ही होता है ऑप्शन नंबर सी। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। आपसे ये अपेक्षा करते हैं यदि अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।